इसकी इतनी प्यारी स्मेल होती है कि बिहू डांस करते हुए डांसर्स इसको पहनते हैं ताकि उससे चक्कर ना आए, क्योंकि बिहू में बहुत ही चक्कर ले लेके अच्छा सा डांस करते हैं। बिहू इज़ अ डांस फुल ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। ये बकरी के सींग में से, इट इज़ मेड फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अ गोट। ये असम का एक ऐसा सिल्क है जो कि गर्मी में पहनने पर ठंडा और ठंडियों में पहनने पर गर्म लगता है। तो अरे इसको वाह, बोलते हैं एरी सिल्क। एरी सिल्क। एरी सिल्क। और एरी सिल्क में क्या होता है, इसको हम अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अदर सिल्क की तरह जिंदा कीड़ों को बॉईल करते हुए हम धागा नहीं बनाते। ये अरे कोकून जो वाह, होते हैं, कोकून के अंदर से कीड़ों को निकाल कर बाहर रखते हैं और कुछ इस तरीके के स्पिंडल के थ्रू ऐसा यार्न बनता है, जिसके लिए इसको बोलते हैं अहिंसा सिल्क। अहिंसा सिल्क। वाह, अहिंसा सिल्क तो देख के बहुत कोई अच्छा। कछुआ के ऊपर था, जिसके लिए अरे कश्यप वाह, को पूरे पृथ्वी का प्रतीक मानते हैं। फिर इस पूरे पृथ्वी पर जितनी भी बुरी चीज़ है, चाहे वो लोभ, पाप, मोह, माया, अहंकार हो, इन बुरे सभी चीज़ों को हाथी से सिम्बोलाइज करते हैं। अभी अगर जंगल में देखा जाए, आकार आकृति के दौरान जंगल का एक सबसे बड़ा जानवर जो होते हैं वो हाथी होते हैं। हाँ पर हाथी होने के बावजूद भी देखिए, जंगल में जंगल का राजा हाथी को नहीं पर शेर को कहा जाता है। यानी कि हाँ, सभी जो बुरे चीज़ है, लोभ, पाप, मोह, माया, अहंकार को आप भागवत पाठ के जरिए ही उसको नाश कर सकते हैं, जिसके लिए भागवत पाठ को सबसे ऊपर रखते हुए उन्हीं को शेर से सिंबलाइज करते हैं। वाह। यानी कि नीचे पृथ्वी है, उसके ऊपर हम लोग हैं जो कहीं ना कभी जाने अनजाने में गलती कर बैठे हैं, उस गलती को आप भागवत पाठ के जरिए ही उसको खंडन I कर have सकते come to the orchid garden in Kaziranga, Assam. These are the shops just near the orchid garden. Very lovely collection of things over here. Lovely orchids right since the beginning. Namaskar. This is orchidarium. These are the lovely orchids around. तेल और हिंदी में इसे बोलते हैं द्रौपदी माला, संस्कृत में सीतापुष्पम और असमित में कोकिला। इसका नाम है डेंड्रोबियम नोबाइल। तो इसके ऊपर चाइना रिसर्च कर रहा है मेडिसिन बनाने के लिए। कुछ है कि नहीं, बहु normal ऑर्किड। उपलब्ध है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसमें से उसके 5 पेटल और सेपल सिमिलर होंगे, एक अलग होगा। हर ऑर्किड में एक डिफरेंट पेटल होता है जिसको लिप और लिबलाम बोलते हैं, क्योंकि 80% ऑर्किड में ना फ्रेग्रेंस नहीं होता है, सिर्फ 20% में होता है। तो इसीलिए उसका बीच वाला पेटल कलरफुल होता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन करे। छोटे छोटे से फ्लावर्स है, देखिए ऑर्किड, लेकिन ऑर्किड नहीं है, इसमें 6 पेटल नहीं है ना। ये कौन सा बोला? ये एंथोरियम। हिबिकी और नीचे ये है एंथोरियम। तो वो हाइब्रिड सिक्किम स्टेट फ्लावर। नॉर्थ ईस्ट में 900 होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, तभी वो तो ये शेड हाउस है, इसके अंदर ऑर्किड्स अच्छे ग्रो होते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। उसी से लेके फिर वो जिंदा रहते हैं। ये ऑर्किड्स में नीचे बल्ब्स हैं जो फूड को और पानी को स्टोर कर लेते हैं। मिजोरम स्टेट फ्लावर, कैथीलिया। डांसिंग लेडी ऑर्किड, वो कथकली डांसर जैसी है, स्कर्ट के साथ, फेस के साथ। लवली डांसिंग लेडी ऑर्किड, डेंड्रोबियम नोबाइल। उसमें भी नहीं आएगा, वो पूरा मेच्योर होने के बाद, उसको फर्मेंट करने के बाद, सनड्राई करने के बाद ही उसका स्मेल आता है। लेकिन ये पूरा पेड़ है। वैनिला क्रीपर। मेरे पीछे जो दिख रहे हैं ये बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्किड। क्रीम वाला है वो। नोबाइल। हाँ हाँ, अलग अलग कलर। पाइनएप्पल ऑर्किड। दिस इज डांसिंग लेडी ऑर्किड। डेंड्रोबियम फार्मरी, फार्मरी। डेंड्रोबियम स्माइली, स्माइली। वाओ, a smiling flower orchid. Joker faced orchid. पैरेट ऑर्किड, Bulbo फाइलम, phylum. स्काई Sky बटन, sky bottom. Okay. Dendrobium nathanelis. Dendrobium nathanelis.
These all plants are insectivorous plants. ये सब plants insect को खा के जीते हैं. तो पिचर ये के pitcher plant है. एब्जॉर्ब कर लेता है. फिर से या तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एसिड होता है, तो वो एक स्मेल रिलीज करता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर नेक्टर लेने के जाते हैं. और ये काफ़ी स्लिपरी होता है ना, वहाँ पर वो गिर के स्टक होकर डिजॉल्व होता है, फिर प्लांट धीरे धीरे करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो इसी ट्यूब के थ्रू ऊपर प्लांट को सप्लाई भी करता है. अच्छा जी वाह. हाँ, खुला हुआ होता है वीनस फ्लाईट्यूब. तो इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाके बैठेगा वो ऐसे बंद हो जाएगा. अरे वाह. जी ये बंद हो ना जाएगा छोटे जब छोटे insect से है, इसके वाइल्ड ऊपर में होने बैठेगा. से उसके साइज इसका कॉमन नेम पिचर प्लांट है. इसमें बाहर नहीं आ सकता अभी, वो उसी में जाके वो फिर इसमें फ्लाइज इसमें है. फंस जाते हैं और फिर प्लांट इसको खा लेता है. इसका नाम है बल्बोफाइलम लोबी. कैटेलिया. ये ड्रैगन जैसा दिख रहा है. दीज आर फेलोनॉप्सिस ऑर्किड्स. है वो इसको से बनी जैसा लगता ये बनी ऑर्किड कहलाता है बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ बनी रैबिट. वेंडा पाइकला. Dendrobium है. tiritiफोलियम. उसका It smells very well. आई ना सुगंध. Venda escocentrum एम्प्रोसिया. ambrosia. It has hanging roots. ट्रोपिया एफाइलम अल्बा. Dendrobium ephyllum alba. Alba because it is white. Wow. और ये वाला कौन सा ये है? डेंड्रोबियम नोबाइल. Dendrobium nobile. वो आगे भी आया था. वाह. ये डेंड्रोबियम प्रिमोलियाना. Dendrobium प्रिमो primoliana. Wow. Botanical name of this orchid is पेफियो पेडिला. Baphiopedilum. Baphiopedilum. कॉमन नेम है लेडी स्लीपर. Lady sniffer. Wow. All of these pots don't have any soil. इसके अंदर charcoal डाला हुआ है. There is charcoal ब्रिक. and bricks. And Okay. And moss, of course. Moss is always required. So here we These are anthuriums. Though they are not orchids, they look good. Dendrobium species के ये orchids हैं. अलग अलग species हैं इसमें डेंड्रोबियम के. यहाँ से यहाँ तक डेंड्रोबियम ही है. मतलब इस टाइम में डेंड्रोबियम के जीनस These yellow color orchids are बल्बोफाइलम जेनकिंसी. Bulbophyllum जेनकिंसी. Jenkinsi. Wow. These all look like starfishes. इनका नाम है फेलोनॉप्सिस Phalaenopsis मिनी. mini. Phalaenopsis mini. You can appreciate them nicely. कर वैली. Fire, स्टैंकर Stenker, वैली. Valley. कॉमन नेम है बहु ऑर्किड. बहु ऑर्किड जो पहले भी दिखाया था जी. और इसके ऊपर इस तरह से जैसे घूंघट है, तो बहु को घूंघट से ढक के रखा हो इस तरह का ऑर्किड. एंड इट स्मेल्स वेरी वेल. बहुत ही सुंदर सुगंध है. डेंड्रोबियम लिटिफोलियम. लेकिन ब्लूमिंग टाइम अभी नहीं. ये मेड This is most common orchid of northeast. It is called सिम्बिडियम Cymbidium एलोएफोलिया. aloefolia. हाँ, उसके जो लीव्स है एंटीसेप्टिक यूज होता है. Oh, leaves of this plant are used to make antiseptic. ये कार्डिनल है. ये इंडोर प्लांट है. ये ऑर्किड नहीं है. Orchid leaves have parallel veins, so they can be identified on the basis of that. क्या? अफसाना जमाल. Afsana Jamal. Thank you, Afsana. I have come to Assam National Museum here in Kaziranga. Very nice. Welcome. Namaskar. Thank you. Hello. हेलो नमस्कार. नमस्कार. आपका क्या नाम है? हाय मेरा नाम है पूजा. पूजा. मेरा नाम है भूमिका. Bhumika. Very lovely names. This is a heritage door. It is 400 years old. This is made from sal wood. पाइन की स्क्वेल्स. Porcupine. इसका Yes. जो शार्प वाला पार्ट होता है इसका वीवर लोग यूज करते हैं हर एक थ्रेड को काउंट करने के बाद डिजाइन्स बनाने के लिए. Oh. डिजाइन. Right. और यहाँ ये हॉर्नबिल बर्ड की ओरिजिनल बिग कौन सा? का स्टेट बर्ड. अरुणाचल में चीफ गेस्ट
गेस्ट आने पर गेस्ट को वेलकम करने के लिए पहनाया जाता है। प्लस नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओह, हॉर्नबिल। ओरिजिनल पिकी। ये दूधी में से बनाए हुए बर्तन हैं। These are very lightweight and they are used for storing wine and having wine from it. This has been prepared from cane. कार्बी ट्राइब का है ये पालकी है। It is a palanquin and its size is small because earlier the child marriages used to take place. तो बाल विवाह के कारण यहाँ पे पालकी की साइज भी छोटी सी है। These are cranewear. नागालैंड पीपल यूज करते हैं। Okay, rainwears हैं, rainwears and they are used by Naga tribes. This is made of palm leaf and this is elephant grass. This is for waist and that's for neck. Gully. Oh wow. Oh, these are weaving shuttles. They are made from Different type of shuttle here. This is made of buffalo horn and buffalo this is, horn, bamboo and That's etc. bamboo. Yeah. These swords are Ahom dynasty swords. Ahom dynasty was a very powerful dynasty of Assam. वो चाइना से आए थे। चाइना यानी कि मुंगमा नाम का जगह जो प्रेजेंट यूनान प्रोविंस होता है। Okay. 9000 सैनिक के साथ अहोम का फर्स्ट किंग था सुकाफा, जो कि 1228 में यहाँ पे आए थे। 600 इयर्स उन्होंने हमारे असम पे रूल किया, यानी कि ये है असम का लॉन्गेस्ट रूलर डायनेस्टी। Okay. 600 इयर्स रूल किया एंड फिर तो मुगल 17 टाइम्स मुगल्स हारे। आप हर कोई किसी भी देखिए, कभी मुगल्स नॉर्थ ईस्ट आने के कोई रिकॉर्ड नहीं है। Right. मुगल हारने के बाद फाइनली उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अकेला छोड़ा और सेंट्रल इंडिया में अपना फोकस डालते हैं, दिल्ली में रहने लगे। Right. लेकिन ऐसा वाला करने के लिए सारे स्मॉल ट्रैप्स। ये सब फिश के लिए ट्रैप्स हैं। This dutara has been prepared from lizard skin. And this is made of pumpkin shell. Okay, and this one is made from pumpkin shell. ये crossbow है. This is a crossbow. It can be used just like a gun is used. इसको बगोना बोला जाता है। ये हमारे असम के बिहू डांस में बजाया जाता है। लड़कियां लोग पहले इसको हेड बैंड में लगा के रखते हैं और उसके बाद इसको बजा के निकाल के बजाते हैं। साउंड इसका ऐसा। वाह, वेलकम करने के लिए पहनाया जाता है। ये हेड गियर है मेघालय। और द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ पे हर कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे मास्क बनाया करते हैं। यानी कि रामायण महाभारत के जो पार्टिसिपेट रहे हैं, गरुड़ा हो गया, जटायु, हनुमान, असुरा के सेम टू सेम मास्क को बनाते हैं। उन्हीं के मास्क को अपने फेस में लगाकर उन्हीं के रोल को प्ले करके दिखाते हैं। ओके। आजकल के एक्यूपेशन ओह, तो यहाँ से पहनते हैं। राइट। और ये देखिए फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो पहले के जो लोग थे इसको पहाड़ों में चलने के लिए यूज़ करते थे और किचन में दलदल में चलने के लिए मतलब यूज़ करते थे, क्योंकि इसमें स्लिप नहीं करते। वेरी नाइस। टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये है खोंग। ढोल, जो कि नागालैंड का है, और ये मेघालय के ढोल गारो नाम के ट्राइब का। ये हमारे असम में एक यूज़ करते हैं ट्राइब लोग। ये ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। ओह, इट इज सो लॉन्ग। इसका मेन पॉइंट ये है, और बजाने के दौरान कुछ रोने वाले जैसे आवाज़ें आती हैं, इसलिए इस बांसुरी को आदमी की डेथ होने के दौरान ही बजाया करते हैं। ओह, अच्छा। This is made from buffalo skin. These whips are used for various styles of Assam. Ahom textiles. सो इस हम लोग ये अभी भारत को सेटअप कर रहे थे, और इस लोग पे ऐसा बैग बनाया जाता है, स्लिंग बैग। Okay, okay. 15 to 20 days to make one bag. Oh, 15 to I 20 see. तो ये सबसे धागे से कपड़े बनाने का दुनिया का सबसे पुराना वाला हैंडलूम। ये सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना हैंडलूम स्टाइल है। बोलते हैं थ्रो शटल। इसमें वीविंग शटल को एक हाथ से दूसरा हाथ तक थ्रो करना होता है। Right. तो इसके लिए इस लोग का नाम होता है थ्रो शटल। थ्रो शटल। थ्रो शटल। इसमें हमारे असम का ट्रेडिशनल ड्रेस बनता है, लाइक दिस हम जो पहनते हैं। हाँ। इस ड्रेस को बनाने के लिए 1.5 month 2 month का टाइम ओह, एक ड्रेस को बनाने में 2 महीना लग सकता है। जो कि मैनचेस्टर का है। तो ये मॉडिफाइड हैंडलूम का इंस्ट्रूमेंट है। ये मॉडिफाई किया इंग्लिश पीपल ने। दिस इज कॉल्ड फ्लाई शटल लूम। ये एक वीविंग शटल होता है जिसको इस लकड़ी के साथ कनेक्ट करते हैं। राइट। लकड़ी के साथ जब भी आप इस लकड़ी को जिस तरफ खींचेंगे ना, इसे पुश
ओके शटल फ्लाई करते हुए आते जाते रहते हैं। ओह That's called flying shuttle. We call Jakarta loop. जकार्डलू शिव सागर शिवसागर। हाँ, हाँ। वहाँ पर if you have time then you should go to शिवसागर because वहाँ पे है एशिया का फर्स्ट एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर है वहाँ पे। रंगघर बोलते हैं जिस लुक लाइक डार्क एक स्ट्रक्चर। अरे वाह इवन हम यहाँ को दिखाना चाहते हैं ऊपर ये सारे देखिए मैक्सिमम शिवसागर का ओह शिव सागर के हैं कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें स्टोन स्टिकी राइस स्नेल फिश ऑयल डार्क एग ब्लैक मशरूम दाल और बेल फ्रूट जैसे नेचुरल चीजों को कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। ओह। ये अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। वाह जमीन के नीचे 3 फ्लोर हुआ करते थे। ओह जमीन के नीचे जो 3 फ्लोर थे उसके एकदम लास्ट वाले फ्लोर से 16 किलोमीटर तक एक टनल जाते थे जो कि इस वाले घर से इस वाले घर तक कनेक्ट थे। ओह लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि 1826 में से कि ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आने के बाद जब उनको पता चला कि किंग पैलेस के नीचे फ्लोर्स है पैदल जाते हैं उन सभी चीज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ओह डिस्ट्रॉय कर दिए अच्छा इवन देखिए आहोम जो थे वो ताई रिलीजियस के थे ताई उनका लैंग्वेज था बट यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपने धर्म को छोड़ के हिंदूज में कन्वर्ट हो गए क्योंकि दूसरे कास्ट की लड़कियों के साथ शादी करने के लिए और अपने राज्य जो है वो असम पे अच्छी तरीके से बिठाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हिंदू में कन्वर्ट होने की वजह से शिवसागर में उन्होंने जितने भी टेम्पल्स बनवाए ये आपके सामने है शिव जी का टेम्पल ओके इसके बाजू में ही है विष्णु जी का मंदिर और यहाँ पे वो देवी माँ के भी मंदिर देखने के लिए मिलते हैं अरे वाह जिनका नाम था लाचित बोरफुकन। इन्होंने द बैटल ऑफ सराय घाट यानी कि ब्रह्मपुत्र के युद्ध में जो ब्रह्मपुत्र के बीच में जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देने के बाद हर साल के एनडीए का जो बेस्ट कैडेट होते हैं जो बेस्ट शूटर होते हैं उनको जो गोल्ड मेडल मिलते हैं वो लाचित बोरफुकन के नाम से मिलते हैं। yes so that's why I heard this name And it's this written on- manuscript yes. is 300 years old And it's written on tree bark. वैसे हमारे Tree. असम पर आगर नाम का एक पेड़ पाया जाता है जिस पेड़ से अक्सर अगरबत्ती और ओट नाम का परफ्यूम बनाते हैं जो असम से अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। okay तो उसी पेड़ के छाल में लिखा गया 300 इयर्स पुराना एक मैन्युस्क्रिप्ट है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वैष्णव नाम के जो रिलीजियस के जो लोग हैं हाँ। कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते और बलि नहीं चढ़ाते। वो हमारे प्रेयर हाउस के अंदर इस पूरे पार्ट को रखते हैं फिर इस मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ उस ब्लैंक प्लेस में रखते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो बाहर साइड में बैठकर सिर्फ भागवत का पाठ करते हैं। अरे वाह उनका मानना ये है कि सिर्फ भागवत का पाठ करने के दौरान ही जाने अनजाने में जो गलती जो हो गए वो सबसे उनको मुक्ति मिल सकता है जिसके लिए वो सिर्फ ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट को ही मतलब पढ़ा करते हैं। वाह और इस चीज को सिर्फ बोलते ही नहीं सिंबलाइज करते हैं। देखिए कश्यप है हाँ उसके हाँ ऊपर हाथी उसके ऊपर लायन। कश्यप को पूरे पृथ्वी का प्रतीक मानते हैं वो इसलिए क्योंकि सागर मंथन होने के टाइम पर अमृत कलश का जो मेन है मोगल्स इनकी वजह से कि हमारे असम पर कभी आ नहीं पाए नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ पाए। उनका एक रीज़न था कि ब्रह्मपुत्र रिवर तभी ब्रह्मपुत्र रिवर इतने लेंथ था इसका कि मुगल लोगों की मतलब हिम्मत नहीं थी कि ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करके आके यहाँ पे लड़ाई करें। और एक रीज़न था इसका जो जियोग्राफिकल जो मैप अब देखने जाएंगे बीच में असम है ये मेनली प्लेन एरिया में पाए जाते हैं और बीच में अरुणाचल जो है साइड में अरुणाचल अगर आप देखेंगे मेघालय देखेंगे त्रिपुरा देखेंगे ये सारी हिली एरिया से कवर किया गया हुआ है जिसकी वजह से ये जो है मुगल्स इसकी वजह से भी मतलब कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आ पाए नहीं ये आ भी रीज़न पाया जाता है। और फ्रॉम मानसरोवर इसी रिवर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड उमानंद इन गुवाहाटी। इसी उमानंद आइलैंड में हिंदू प्रेम के देवता कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था जिसकी वजह से कामदेव से कामरूप होता है गुवाहाटी का नाम और अभी नया नाम हो गया गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी पूरा नाम कामरूप। फिलहाल आप लोग भी यहाँ पर है काजीरंगा तो हम लोग को मेन अभी साइड बताते हैं। काजीरंगा से जब आप गुवाहाटी के लिए जाते हैं बीच में हमारा नौगांव नाम का एक जगह आता है। नौगांव ये मेन हाईवे से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाने पर दिखने के लिए मिलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। साथ ही में बता दो ये ज्योतिर्लिंग में से नहीं है ये मैन-मेड है जो 300 साल के अंदर बना हुआ है और शिवलिंग का टोटल हाइट है 126 फीट। 126 फीट वहाँ पे हो गया है Then you should go to महामृत्युंजय टेम्पल। महामृत्युंजय टेम्पल वो देखा एशियाज फर्स्ट एम्फी थिएटर। दीज आर ऑल टेक्सटाइल्स ऑफ अहोम। ओह दिस इज डांसर्स कोव। गॉड है तो एशियन टाइप की सीढ़ी से लोग खेलने के लिए खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सीढ़ी को जब भी हम से हाथ में से रब करते हैं ना तो उससे गर्म होता है। अच्छा गर्म हो सीढ़ी को लोग पहले आयरन ओह
इट कैन बी यूज एज एन आयरन फॉर क्लोथ्स। ये कपड़ों को इस्त्री करने के लिए भी यूज हो सकता है। दिस इज कैंडल स्टैंड। दिया बनाने के लिए, लगाने के लिए ये कैंडल स्टैंड यूज होते हैं। यहाँ पर 120 दिया है जो कि इसमें 120 दिया हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और जो टेम्पल फेस्टिवल लाइट्स में यूज होते हैं और टेम्पल्स में यूज होता है। हम अभी इंडिजिनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजियम में आए हैं जो फोक आर्टिस्ट डिजेन गोगोई ने बनाया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूजियम बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सारा स्कूल में वो फोटो है ना, वो भी बनाया है। बाहर पे जो नाम लिखा है, अच्छा, उन्होंने खुद से बना के यहाँ डोनेट किया। हाँ हाँ हाँ। This instrument is made from frog skin, coconut shell, and mango tree wood. And the instrument which is used to play the music, it is made from horse tail. Cactus Park in Kaziranga, Assam. Lovely varieties of cacti. These cacti have flowers in it. A gigantic cactus. ये सब राइस की वैरायटी है। कितने सारे राइस हैं। कोला साली, कोटी बोरा, बोटी लाली, सो मैनी राइस आर देयर। सारी वैरायटी ऑफ राइस। ओके, आपका सर? हम लोग हाँ यहाँ हम लोग ट्रेडिशनल भोजन करने के लिए आए हैं। खूब हमारे ड्रेसिंग किए ट्रेडिशनली और अब खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे जीप सफारी के लिए। हाँ વિડીયો લઉં, ફોટો લઈ રહી છું.